वॉर जोन है आपकी लाइफ का। प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई में जब तक आप इसको एक वॉर की तरह लेके नहीं चलोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। रिलैक्स रहकर पढ़ो, मेरा वो तरीका नहीं है कि रिलैक्स रिलैक्स रहो। यहाँ सब कुछ, जंग भी जीतनी होती है तो रिलैक्स माइंड से लड़नी पड़ती है, शांति से सोचना पड़ता है कोई भी चीज हो, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ती है ना। बिना स्ट्रेटेजी, बिना मेहनत के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजी सुधारो, तरीका सुधारो, अपना काम करो इन चीजों पर। हर एक का अपना एक डायमेंशन है हर सब्जेक्ट का। सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए गीता का काम, रामायण का काम, बाइबल का काम, कुरान का काम, गुरु ग्रंथ साहिब का काम आपका सिलेबस कर रहा है। सिलेबस जिस बच्चे ने समझ लिया उसने आधी परीक्षा जीत ली, और जिस बच्चे ने सिलेबस ही नहीं समझा वो आज भी शून्य पे है। आप, मुझे पूरा यकीन है आप में से मुश्किल से 2% बच्चे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में जो सिलेबस देखकर पढ़ते हैं, सिलेबस देख के चलते हैं, सिलेबस देख के अपनी तैयारी करते हैं। नहीं चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है पता नहीं हमारे साहब पढ़ा रहे होंगे कुछ, हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस ही नहीं देख रहे हो कि सिलेबस में क्या बताया गया। अगर आप सिलेबस को ठीक से जानोगे समझोगे तो आपको समझ पाएगा कि वो क्या पूछना चाहता है। उसके अलावा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अरे वो हिस्ट्री में कह रहा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक इतना ही पढ़ लो तो वो 8-10 महीने लग जाएंगे, 10 महीने, तब जाके इतना बड़ा सिलेबस है वो कि खत्म होता है। तो तुम क्या पंचवर्षीय योजना बना के आए हो क्या? उसमें पीएचडी थोड़ी करनी है आपको। और इतना ही करना है तो यूपीएससी दोनों ऑप्शनल के साथ अच्छे से होगा पूरा सब्जेक्ट कवर। जीए से एक सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं अपने सब्जेक्ट की कह रहा हूं ना मैं किसी सब्जेक्ट की कह रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट, उसकी डिमांड है केवल आपसे जीएस बस। तो आपसे नहीं कह रहा पीएचडी करने की किसी सब्जेक्ट पे। पता बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन बहुत शॉर्ट में। एक ही टॉपिक के 10 डायमेंशन पता हो लेकिन कीवर्ड्स, ये पूरी एग्जाम कीवर्ड्स पे खेली जाती है। आप फंसते हो, आप उलझे हुए रहते हो उसकी डिटेलिंग पे। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को डिटेलिंग नहीं पता है या वो बचने की कोशिश। एक पॉइंट पे भी मैं 4 घंटे बोल सकता है टीचर, उसको है एक्सपीरियंस, कोई भी टीचर हो, लेकिन उसे पता है कि ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। आपको केवल यहां पे डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न है आपका 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द, 9 लाइन्स, 8-9 लाइन्स का, 2 लाइन्स का। तो आप 2 लाइन की चीजों को क्यों 10 नंबर में पकड़ के बैठोगे, या 10 नंबर की चीजों को क्यों आप 20 या 50 नंबर की चीजों के रूप में पढ़ने बैठोगे? क्यों करोगे आप? और अगर ऐसा कर रहे हो तो इसमें आपकी कोई होशियारी सिद्ध नहीं हो रही है। बच्चों को लगता है मैं बहुत होशियारी कर रहा हूं इस तरह से। नहीं, ये बेवकूफियां दिखा रहे हो आप अपनी। स्मार्ट बनो, गधे मत बनो। स्मार्ट स्टडी करो, गधा हमाली मत करो। गधा हमाली नहीं जीतने देगी। स्मार्ट स्टडी करो, कंपटीशन बड़ा है, स्मार्ट स्टडी पे लगा रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले चैप्टर पे, गुप्त काल, सॉरी हाँ, मौर्योत्तर काल।